अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तक कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। भारत जोड़ो यात्रा ये आज सुबह दो दो पत रामबन पे शुरू सपज यथ मज राहुल गांधी तो कांग्रेस लीडरों अलाव नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोमो लीडरों तो वर्करन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर तत वच आज दोपहर ब्रुह यह यात्रा वादी यथ दौरान कैजगुंडस मज सियासी वर्करन हुंद बोड़ तादाद अत यात्रास मज शामिल सपोद। यपर डाक बंगला अनंतनागस मज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ करना आमुत यथ दौरान राहुल गांधीन वोन यदवै तिम यात्रा पैदल करन यचान ताहम आज सिक्योरिटी वजूहतों किन तिम गाड़ी मज कह किलोमीटर सफर करनस पे मजबूर सपदमित। आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। यपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश तो गुलाम अहमद मीरन सिक्योरिटी हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया पज दोबारा सिक्योरिटी हुंद जायजा हेन युत जन यह यात्रा खुश असलूबी सान इख्तिताम मस वात। देखो, जो आपने सवाल बताया, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग आज के दिन में यूटी में मेरे ख्याल से अब पूरे देश ने देखा। कल तक हम चला रहे थे, हमारे जैसे और बहुत सारे लोग चला रहे थे, समझ नहीं आता था। आज इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को सबटाज करने की कोशिश है, तो ये एक अधिकारी नहीं कर सकता है। इस अधिकारी को जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, ये कहीं बड़ी लेवल पर, ऊंची लेवल पर एक सोच समझ के ऐसा वातावरण बना गया और ऐसी डायरेक्शन हो सकती है जो नीचे वालों को इंप्लीमेंट करना पड़ा। अदरवाइज उसमें जाती तौर में बहुत ऑफिसर उसको जानता हूं जिन्होंने पिछले 15 दिन से कंटिन्यू ये कहा कि वी विल फैसिलिटेट जो भी जरूरत होगा, मगर कल शाम से लेकर सुबह तक ये सारी चीजें जो चेंज हुई और जो आज वहां मौके पर आपने देखा, तो ये तो कंप्लीटली डिजास्टर्स था। पूरे देश से 200 भारत यात्री 5.5 महीने से चल के आ रहे, और उनके साथ चलने वाले राहुल गांधी जी और उनके बैकग्राउंड को ऑलरेडी हम कई सारे नुकसानात उठा चुके। इंदिरा जी का हमने नुकसान उठाया, राजीव जी का हमने नुकसान उठाया, तो हम लोग भी हैंड्स अप कर गए। यात्रा तो चलती रही, मगर पहले हमें अपना लीडर बचाना है। आई वॉज सरप्राइज। मैं ऑर्गेनाइजर था, मैं जिद भी कर सकता था, नहीं राहुल जी आइए, हम आपके साथ में, मगर सिक्योरिटी रिस्क कोई नहीं ले सकता था। जान सबसे प्यारी है। तो इसलिए जो चीज आज वहां हुआ, जो तरीका हुआ, हम इसको हाईली कंडेम करेंगे और अपील करेंगे आने वाले 4 दिन कश्मीर के अंदर उनको सुधारने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। ये हमारी अपील होगी। मैं एक चीज और कहूंगा इसके बारे में, जो राहुल जी ने भी इसका जिक्र किया। अंतिम क्षण तक राहुल जी चलना चाहते थे, अंतिम क्षण तक, पर उनको एक निर्णय लेना चाहिए था। जो निर्णय उन्होंने लिया
उनके सुरक्षा सलाहकारों के आधार पर ही, जो उन्होंने कहा गया, सलाह दी गई, उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया। पर अंतिम क्षण तक वो चाहते थे कि वो जो 12-13 किलोमीटर बाकी हैं वो चले, पर सुरक्षा सलाहकारों ने कहा बिल्कुल नहीं चल सकते आप, और तभी वो गाड़ी में बैठकर निकल गए। हालांकि जो भारत यात्री हैं वो चलकर आए। हपर उमर अब्दुल्ला यात्रा में शामिल सपदन ब्रो जराये इबलाग किन नुमाइंदन सत कत करान वोनमुत दफा 370 हवाले क्या आज कांग्रेस पार्टी हुंद सियासी मौकफ। ताहम यह यात्रा मुल्कस मज नफरत दूर करनस तो भाईचारस गोड़ बरनस हवाले शुरू करना आमज तो तिम रोजन अत हिमायत करान। और ऐसे हालात में इस तरह की मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट जो है, ये और ज़्यादा मायने रखती है। मैंने ले जाऊंगा आगे जनाब। कश्मीर में भी, बाकी मुल्क में तो हमने इस यात्रा को देख के बहुत ज़्यादा हलचल देखी। कश्मीर में भी बहुत उत्साह है और काफ़ी जोश है लोगों में इस यात्रा को लेकर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 30 तारीख को जब इस यात्रा का क्लोजिंग सेरेमनी होगा तो अच्छी खासी तादाद में लोग उसमें शिरकत करेंगे। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जो ओवरऑल इमेज है वो भी इस यात्रा से काफ़ी चेंज हुई है? अब मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा अपनी इमेज को बदलने के लिए की। जहाँ तक मैं राहुल को जानता हूँ, अगर उसने इस यात्रा को लीड किया वो सिर्फ इसलिए किया कि वो वाकई भारत को जोड़ना चाहते हैं। वो परेशान हैं ये आज के हालात देख के। और हम वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के भारत के हालात को देख के परेशान हैं। जिस तरह के मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के माइनॉरिटीज को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी, लेकिन आज गवर्नमेंट के तरफ से, रूलिंग पार्टी के तरफ से एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये शायद आज़ादी के बाद पहली मर्तबा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में 15% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसी से आपको पता चल जाता है कि ये कहें जो कहें, ये लाख कोशिश करें अपनी दोस्ती अरब मुल्कों के साथ बनाने की, और ये बनाते भी हैं, लेकिन जो असली हालात मुसलमानों के हैं उस वो आपको हुकूमत देख के पता चल जाता है। जिस हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं, उसी से आपको पता चल जाता है कि इनका रवैया क्या है। तो जो आपने सवाल पूछा, ये यात्रा राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए नहीं किया। ये यात्रा अगर राहुल गांधी जी ने निकाला तो मुल्क के हालात को बेहतर करने में, इसलिए हम जुड़े हैं। हम यहाँ किसी एक फर्द की इमेज के लिए नहीं, इस मुल्क की इमेज के लिए हम एक साथ हैं। तो स्टेट रेस्टोरेशन की बात की राहुल गांधी ने, लेकिन आर्टिकल 370 के हवाले से कुछ यहाँ ये वो कांग्रेस की अंदरूनी बातचीत है। मैं तो आज भी मान के चलता हूँ कि 370 जम्मू कश्मीर की जो वो हमारी विरासत कम और कांग्रेस की विरासत ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी, उनकी सियासी सोच क्या रहेगी, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, स्टेटहुड तो हमसे कभी छीना नहीं जाना चाहिए। कोई जवाजियत नहीं थी जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने, लेकिन बना दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें दोबारा स्टेटहुड हासिल हो। 370 की लड़ाई हम अदालत से में लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है कि अदालत में सुनवाई ना हो, उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारा केस जो है वो इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है। सर, चुनाव में भी जाएगी क्या एमसी और कांग्रेस की यात्रा? नहीं, आप चुनाव कभी आपने सुना है? चुनाव कब होंगे ना? 8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए यहाँ पे, 8 साल। ये पहली मर्तबा है कि इतना लंबा अरसा रहा है असेंबली इलेक्शन में। ये तो मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में भी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। 8 साल जनाब। इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए, अब 2023 शुरू हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन के लिए भीख मांगे, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। हम हाथ नहीं फैलाएंगे इस इलेक्शन के लिए। इलेक्शन जब होंगे तब देखी जाए।
भारत जोड़ो यात्रा यह आज सुबह जिला रामबन पे शुरू सपज तो अनंतनागस मज पड़ावस पे तब मजीद तफसीलात फराहम करने बापत अनंतनाग पे सन साथी फिदा हुसैन। फिदा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल भारत जोड़ो यात्रा सवाल अगर कत करो ये बानलिस अंदर सिक्योरिटी लैप्स वुचन आव बकौल कांग्रेस लीडर अनंतनागस मज कम तरीक सिक्योरिटी सूरत हाल तो वनकन मौजूद सूरत हाल प्रेस कॉन्फ्रेंस पत राहुल गांधी कत ठहरन वल आज रात अमीन बिल्कुल वनकस तथ जाय पे ये राहुल गांधी क्या दूरी पे तम रात कर कयाम तो सुबह कर बे पन भारत जोड़ो यात्रा शुरू तो जन यह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग ये तम यात्री यम जन राहुल गांधी सचन ये जन कंटेनर तगमित तो तमन मज तमन रात पन कयाम कर अगर सिक्योरिटी कत करो तो वो पान सिक्योरिटी तम हिसाब से सिक्योरिटी सख्त तरीन इंतजाम खनबलस अंदर वुचन ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जन पानस राहुल गांधी सिक्योरिटी एहलकार तम तो जम्मू कश्मीर पुलिस तम तिज बरी नफरी मौजूद और हर नजर गुजर थवना मगर चूंकि अगर राहुल गांधी आज पद यात्रा कत करो जन आज नवयुग टनल पे सब पे खनबल तो खनबलस आज ये वुचन बानहल पे बिल्कुल खनबलस तान आय उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी वुचन आय ये दनवे अत थोद तुलित लकन वेलकम कर लकन अत तुलित ये तुद शुक्रिया अदा कर तमो मगर वन लुक ये मौजूद वन जन यह उम्मीद कर शायद राहुल गांधी सोन मुलाकात क्या बो तुम तस्वीर वन लुक ये मौजूद मगर सिक्योरिटी ठीक बंदोबस्त आमित कर कांग्रेस पार्टी खतर अगर पद यात्रा कत करो या करो यात्रा कत पकन वल राहुल गांधी पद यात्रा कर वल इन खतर सिक्योरिटी सख्त तरीन आमद कर तो वुचन सिक्योरिटी फिदा यात्रा वादी वातन ब्रोह पतमन दोहन वुच लगातार कांग्रेस पार्टी तरफ जलसन हुंद सांस कन्वेंशन हुंद सांस तैयारी करन के युथी राहुल गांधी वादी वातन क्या तिम कोशिश कामयाब नजर गम लुकन हिंद बड़ तादाद आज राहुल गांधीस खुशामदीद कोर्मुत अत यात्रा मज शामिल सपदमित यस कांग्रेस पार्टी पतमे लगातार कैंसन दोहन लगातार करने मुख्तलिफ इलाकन मज अनंतनाग पुलवोम शुपियन लुक गन ज्यादा खुद ज्यादा अत मज शामिल सपदन अमीन अगर कत करो पतमे दोहन अगर 10 या 15 दोहन कत करो ये मज कांग्रेस पार्टी हंद लीडरान तमन दौर मुख्तलिफ जायन और मुख्तलिफ जायन मज लुकन जोड़न कोशिश कर ज्यादा खुद ज्यादा तादाद मज गई लुक ये भारत जोड़ो यात्रा मज बन खतर कजगुल वात अगर वो लुक क्या जवाब पान कांग्रेस पार्टी तो मगर अगर करो कत ये भारत जोड़ो यात्रा ये पगह दम दह मज सुबह ग स्टार्ट ये यी वन पगह कर PDP सदर अत मज शामिल तो बे प्रियंका गांधी वाड्रा मुमकिन पगह कर पद यात्रा मज पन्निस बस तो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी तो सह कर पगह ये भारत जोड़ो यात्रा मज मन सह हिस्से मगर वन यी वनकस अगर राहुल गांधी कत करो तो राहुल गांधी टीम सह बिल्कुल वनकस ये खनबलस मज रात ये गुजारे तो सुबह कर पन पद यात्रा शुरू। अमीन फिदा तुंद सठा शुक्रिया तफसीलात फराहम करने बाबत यम फिदा हुसैन यम जन अनंतनाग पे भारत जोड़ो यात्रा सवाल तफसीलात फराहम करान तो राहुल गांधी बे यम तिमन दोयम यात्री दोयमो स्टेटों पे आमत तम डिग्री कॉलेज अनंतनागस मज वनकन बिहत तो रात गुजारन यम अते तो सुबह सपदे अत पे दोबारा यात्रा शुरू श्रीनगर कुन। कश्तवाड़ मज आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान SSP कश्तवाड़ मोहम्मद खलील पोसवालन वोन पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम दौरान अकिस खसूसी इतला मिलनस पे 2 नौजवान मनशियात हेत गिरफ्तार करना आमद। गिरफ्तार नौजवान शिनाखत ये गौहर नबी तो मुश्ताक अहमद सद रंग कर आई तत SSP वोनमुत जिलस मज मनशियात किस कारोबार तो इस्तेमाल पे रोट लागनस हवाल यी मनशियात मुखालिफ मजीद तेज कर तो लूकन पज अमे हवाल पुलिस अथवास कर।
या आपको बताने का पर्पज ये है कि जब से मैं आया हूँ पिछले 15 दिन से देखा किश्तवाड़ में सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 सबकी जो लोग आए मिलने एंटी ड्रग्स काम होना चाहिए, क्योंकि ये हर घर में प्रॉब्लम है, हर फैमिली इफेक्टेड हो रही है और उसमें प्रोन है। तो उसके चलते हमने टीम्स बनाई है, वी आर इंश्योरिंग के एक्शन हो इनके खिलाफ। तो इसी कड़ी में हमने 2 लोग कल इवनिंग में अरेस्ट किए। उनमें एक है मिस्टर मुश्ताक अहमद सन ऑफ गुलाम अली रेजिडेंट ऑफ नवापाची मड़वा, और दूसरा है गौहर नबी सन ऑफ गुलाम नबी वाजा रेजिडेंट ऑफ वसरकुंड किश्तवाड़। तो इनके खिलाफ FIR लगाई है और चेकिंग के दौरान इनसे कैप्सूल्स मिले हैं और टैबलेट्स मिली हैं। ये जो सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं ड्रग्स की शेप में, ये इन्होंने कंसाइनमेंट जहां से लाई है वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग से सामने आ चुका हमारे पास। बट ये लोग यहाँ काफी अरसे से डिफरेंट जगहों पर सेल करते हैं। तो पेडलर को पकड़ना, कंज्यूमर तो इफेक्टेड पार्टी, लेकिन पेडलर को पकड़ना हमारी प्रायोरिटी है। वी हैव आइडेंटिफाइड। तो अभी हम इनके खिलाफ एक FIR नंबर 14 तो किश्तवाड़ थाने में लगाई है। इसके अलावा जो पिछला रिकॉर्ड है अभी हम निकाल रहे हैं और वी विल इंश्योर कि इनके खिलाफ PIT एंड DPS में भी प्रिवेंटिव एक्शंस हों बिसाइड सब्सटेंटिव लॉ। अब इसमें था जो मैं बताऊंगा कि ये आई कंसाइनमेंट कहां से है, तो इसके लिंक हमें कश्मीर से मिल रहे हैं। कश्मीर रीजन में साउथ कश्मीर से जो सप्लायर है उसका नाम पता चल गया है एंड अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे कि वो भाग जाएगा, बट वी विल इंश्योर कि वहां की टीम पुलिस से टाई अप करके उसको भी इस केस में लाया जाए और साथ साथ में इनकी बाकी डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट्स एंड जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं और फर्दर किसके साथ हुई है और कुछ एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक भी हमें मिल रहे हैं इस केस में, किससे बात हुई, कितने बजे कहां से चले, एवरीथिंग। तो सारे पहलू पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंश्योर करेंगे कि एक टिपिकल केस रहे जिसमें इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई खामी ना रहे और इनको सजा मिले। लीनो नेशनल अकेडमी त्रालस सहित वाबस्त 2 खिलाड़ी इंटरनेशनल सतह पे गिंदन द्रकन बापत चारन आई। तत 10वीं खिलाड़ियों तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आमुत जे अकेडमी हंदन जिम्मेदारन हंद वजह सतन यह मौके फराहम सपुदमुत। ये जन अकेडमी हंद सरबराह फेरोज अहमदन अमे हवाले कत करान वोन जे पतमन कैचन वरियन दौरान त्रालस मज मुख्तलिफ खेलन कुन नौजवान हंद जोन रागिब सपुदमुत, यम किन यमन खिलाड़ियन नेशनल तो इंटरनेशनल सतह पे मुनक़द सपदन वालन चैंपियनशिपन मज शामिल सपदन मौके ते फराहम सपदन। मेरा नाम अदीबा यूनुस है। मैं लीनो मार्शल आर्ट्स क्लब में प्रैक्टिस ले रही हूँ फेरो सर से, और मैं त्राल में पहली लड़की हूँ जो इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं अपने माँ बाप और अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और साथ ही साथ अपने फेरो सर को भी कि उनकी ही वजह से, उन्हीं की ट्रेनिंग की वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हुई हूँ। मुझे वहाँ पे लगभग 3 साल हो गए सीखते हुए। मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खेले, फिर उसके बाद स्टेट्स खेले, और अब मैंने नेशनल खेला जिसमें मैंने गोल्ड मेडल निकाला और इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गई मेरी। अगर मैंने वहाँ पे जीता, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ पे जीतूँगी और फिर हमारी जो है सिलेक्शन एशियन चैम्पियनशिप के लिए हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस मुकाम पे हूँ अभी, और ये सब कुछ फेरो सर और हमारे फैमिली सपोर्ट की वजह से हुआ है। मैं बाकियों से भी यही गुजारिश करती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में आए, इससे उनके फ्यूचर बनता है। मेरा नाम सालिक मंजूर है, मैं लोरो जागिर में रहता हूँ। मैंने लीनो मार्शल आर्ट से ट्रेनिंग ली है। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, स्टेट खेला है, नेशनल खेला है, अब मैं इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। खुशी हो रही है और मुझे मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने इलाके का नाम रोशन करूँगा। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वसादत से हमें वो लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में हैं। तो मैं पिछले कई सालों से इन बच्चों पे मेहनत कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फल मतलब जिसे हासिल हम कहेंगे वो निकला है। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और ख़ास तौर से हमारी टीम ने इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, मेहनत की। उसकी वजह से हमारे बच्चे आज पहली बार कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हम स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के। फूड सेफ्टी महकम तरफ आज बडगाम कस्बस मार्केट चेकिंग
अमल मज अन्न आमज यथ दौरान दुकानदारन हिंद नरखनाम चेक करना आई। चेकिंग दौरान ये कईहन दुकानदारन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई। तथ जिम्मेदारों तरफ दुकानदारन तंबीह करना आमद तम गसन सरकारी नरखनामन पे अमल करें युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। देखिए, हमारे पास कुछ इनपुट्स है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है जो कश्मीरी स्नैक बनाते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बनाते हैं। तो हमने आज से जो ये इंस्पेक्शन इंटेंसिफाई किया है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट बडगाम, और हमने आज इधर बडगाम चौक में जो यहाँ पे यार्ड है, सुमो यार्ड है, इसके इर्द गिर्द जो भी स्नैक्स बनाते हैं, कश्मीरी स्नैक्स है, उनके ऊपर हमने मेरे ख्याल में कुछ 6 इंसेंट्री चालान अभी आइडेंटिफाई किए हैं। और जो इनके पास जो रैपिंग पेपर होता है, एक्चुअली वो जो रैपिंग पेपर होता है वो न्यूज़पेपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वो बैनड है। तो ये लोग इसका इंक होता है, जो आप फ्राइड कोई चीज़ लेते हो तो वो इन कंटैक्ट आ जाता है रैपिंग पेपर के साथ, तो फिर वो इंक इसके साथ मिक्स हो जाती है, जो ठीक नहीं है। हमने वो भी आज डिस्ट्रॉय किया आपके सामने, जो बहुत सारा पेपर है। हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो ब्राउन कलर का जो लिफाफा आता है वो उसको इस्तेमाल करें। और जो तेल इनका बचता है शाम को, उसको हमने एडवाइस किया है कि वो उसको लेफ्ट ओवर जो ईडेबल ऑयल है एट द एंड ऑफ द डे वो एक रिको के सिस्टम में वो उसको डिपॉजिट कर दे। और हमारे पास एक अप्रूव्ड एजेंसी होती है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, वो इसको वो ले जा सकता है हर डेली बेस पे, वीकली बेस पे, जैसा भी उनके साथ उनको बातचीत हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने आज तंबे किया है कि जो कलरिंग है वो कलर भी हमने देखा नहीं है। जो ये स्नैक जो बेचते हैं कश्मीरी स्नैक, ये जो चीज़ है हम लोग सब लोगों को एडवाइस करते हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत हो वो हमारे ऑफिस में आ जाए, और एक हमारा टोल फ्री नंबर है 104 पे हमें कंप्लेंट भी कर सकता है इफ़ एनी वायलेशन इज बीइंग फाउंड। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हवाले ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तरफ शहर श्रीनगर किस लाल चौक इलाकस मज काम जारी तो मुकामी दुकानदारों तरफ वन आव स्मार्ट सिटी हंदिस नावस पे तिहद रोजगार सठे मुतासर सपदमुत। तत श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नरन अमे हवाले कत करान वोनमुत काम दौरान दुकानदारन तो आम लूकन हुंद खास ख्याल थावन युद्ध जन यमन लूकन मुश्किल वेतरन पे। तीन चीज़ें, एक तो जो लाल चौक का प्रोजेक्ट है ये इट इज़ पार्ट ऑफ आवर रेजिडेंसी रोड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें पूरा रेजिडेंसी रोड का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ आवर MA रोड प्रोजेक्ट ऑल्सो, एंड ऑल्सो आवर रिवर फ्रंट जो जहलिम रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है। इसको प्रॉपरली एक अर्बन डिज़ाइन जो प्रिंसिपल्स हैं प्लस जो इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स हमारे देश में रोड जो बनता है, रोड का डिज़ाइन, रोड की विड्थ, फुटपाथ की स्पेसिफिकेशन, इन सबको जो है डिटरमाइन करता है। इसी के हिसाब से ही हम रोड फुटपाथ बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं। तो जो रेजिडेंसी रोड या MA रोड है, दीज हैव बीन रीडिजाइंड यूजिंग दोज इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स। इनकी प्रॉपर अर्बन डिज़ाइन की स्टडी, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की स्टडी, ट्रांसपोर्ट रोड काउंट, ट्रैफिक काउंट सब करने के बाद ही इनको डिज़ाइन किया गया है। रेजिडेंसी रोड में ख़ास तौर पे जो मेजर हमारी इंटरवेंशंस हैं, एक हम जो उसमें मिसिंग पोर्शन से ड्रेनेज नेटवर्क के वो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं अंडरग्राउंड। इसके साथ साथ दिस एरिया, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ आवर सिटी डज नॉट हैव अ डेडिकेटेड सीवरेज नेटवर्क। तो पूरे रेजिडेंसी रोड, पोलो व्यू, फिर MA रोड के स्ट्रेचेस को इसमें जो हमारा सीवरेज का नेटवर्क है, जो अंडरग्राउंड जो गंदा पानी या जो के लिए जो हम नेटवर्क रहता है वो डेवलप किया गया है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रेजिडेंसी रोड का जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क है, जो LT लाइंस हैं या हाई टेंशन लाइंस हैं, उन सबको अंडरग्राउंड डक्ट्स के ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आपको नहीं दिखेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है वो थ्रू कम्पैक्ट स्टेशंस ही जो है वहाँ सारिफीन को, चाहे वो ट्रेड फेटर्निटी के कस्टमर्स हों या रेजिडेंशियल एरियाज़ हों, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। फिर जो हमारा रोड है, रोड को एक यूनिफॉर्म 2 लेन रोड बनाया जा रहा है। अक्सर हमारे रोड की प्रॉब्लम क्या है, कहीं पे ये चौड़ा है, कहीं पे ये वाइड है, इट इज़ वाइड एट सम प्लेसेस नैरो। तो नाजरीन, खबरनामान दीव इजाज़त, खुदा सवाल।